कभी कभी जब विचार करते हैं कि हमारे कलयुगी संस्कार कैसे हैं ना, तो बड़ा वंडर लगता है ना। अभी जैसे एक भाई है, कुमार है, तो उसकी नौकरी हुई 6 मास पहले। तो जब उसकी नौकरी हुई वो बहुत खुश था, है ना, और कई सालों से कहता था नौकरी होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। और जब हुई भी बहुत खुश था, लेकिन कल बात कर रहा था तो बहुत दुखी था। तो मैंने कहा कि इतने दुखी क्यों हो? तो कहता जॉब में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बॉस ऐसा है, कुलीग ऐसा है। तो मैंने उसको कहा पर 6 मास पहले तो बहुत खुश थे, जॉब मिली थी, तो खुशी अभी क्यों उड़ गई? तो कहता अब रोज एक ही बात से खुश थोड़ी हो सकते। मुझे कहता रोज एक ही बात से खुश थोड़ी हो सकते हैं। वो उस दिन मिली थी तो खुशी थी, अभी कुछ नई बात आ गई तो फिर दुख हो गया। तो आज ऐसे विचार चल रहा था कि देखो मनुष्य को कुछ मिलता भी है तो भी वो उसकी खुशी 1 दिन 2 दिन मनाता है, फिर उसको कुछ नया चाहिए, फिर कुछ मिले, फिर कुछ मिले, है ना। लेकिन बाबा कहते अब रोज स्थूल रूप से तो कुछ नहीं मिल सकता, है ना। रोज कितनी चीजें मिलेंगी स्थूल रूप से। अब एक नौकरी मिली, उसकी खुशी भी 6 महीने नहीं मना सकते, वो खुशी भी गायब हो जाती, है ना। बच्चों की तो बाबा मिलने की खुशी भी गायब हो जाती है। बाबा मिला खुश होते हैं, है ना। पहले पहले जब बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं भगवान की मुरली सुनने जा रहे हैं, और बाद में कहते हैं मुरली सुनी, आज की मुरली तो सुन ली, है ना, आज की मुरली तो सुन ली। तो बाबा कहते इतना जो ये, है ना, इसीलिए अब हमारे जो संस्कार है उस हिसाब से अपने आप को खुशी में, उमंग में रखने का जो जिम्मा है वो किसका है, वो जिम्मेवारी किसकी है ना। क्योंकि बाबा तो अपनी तरफ से हर जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं, रोज हमें नए नए ज्ञान रत्न भी देते हैं। लेकिन हम उन ज्ञान रत्नों का मंथन भी ना करें तो खुशी कैसे होगी, है ना। तो स्थूल प्राप्ति भी रोज नहीं हो सकती। और बाबा मिला, लेकिन बाबा मिलने की खुशी को भी कायम रखने के लिए हमें बाबा की श्रीमत पर चलना पड़ता है। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा, ना। जब कोई चीज भी मिलती है तब भी खुशी कैसे होती है? विचार चलाते, मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला। तो खुशी किससे होती? प्राप्ति के संकल्प से। मुझे प्राप्ति हुई, ये संकल्प चलाते हैं, है ना, तो खुशी होती है। ये श्रेष्ठ संकल्प है ना। मुझे प्राप्ति स्वरूप का संकल्प श्रेष्ठ संकल्प है, इसीलिए खुशी होती है। लेकिन फिर कुछ और बात हो जाती है तो वो संकल्प बदल जाते हैं, फिर ये नहीं मिला, ये नहीं मिला चलने लगता है तो खुशी गायब हो जाती। तो जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा करेंगे, वैसा ही आंतरिक अनुभव होगा। तो बाबा कहते कि बुद्धि में भी देखो, बाबा आज हमें नशा चढ़ाते हैं कि तुम्हारा ये जो जन्म है ये अमूल्य जन्म है ना। ऐसा जन्म और होता नहीं। इसको क्या कहते हैं? डायमंड एज। डायमंड एज से भी बड़ा कुछ होता है क्या? और बाबा कहते क्यों? क्योंकि स्वयं बाप इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं।
बाबा हमें मिलते हैं, बाबा हमें अपना बनाते हैं, हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, हम ईश्वरीय पालना में पलते हैं, हम ईश्वरीय वरदानों से जैसे भरपूर होते हैं। लेकिन बाबा कहते ये भी क्या है, स्मृति रहेगी तो स्मृति के आधार से खुशी रहेगी, और भूल जाते हैं फिर कुछ और संकल्प चलने लगते हैं, ये आज नहीं हुआ, वो बिगड़ गया, वो टूट गया, है ना, ये परेशानी आ गई, तो फिर वो अप्राप्ति की भावना जो है वो खुशी को गायब कर देती है। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसा बाबा हमें मिला है और इतना अमूल्य जन्म है, तो ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह जो है वो हमारा बना रहना चाहिए। क्योंकि किसी को बताएंगे भी कि भगवान मिला मुझे, तो उसको कैसे पता चलेगा भगवान मिला अपनी खुशी ही नहीं दिखाई देगी तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। अब आज बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहले ये पॉइंट लेंगे कि बाबा कहते मेरा तो शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं है तो तुम कोई मेरे चरण नहीं स्पर्श कर सकते, तुम कोई फूल हार भी नहीं चढ़ा सकते, है ना। तो शरीर नहीं है बाबा का, तो बाबा जिसका शरीर नहीं है उसको याद करने के लिए या उससे मिलन मनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अशरीरी बन याद करना पड़ता है ना। बाबा से मिलन कैसे मनाए, जैसे कोई शरीरधारी होता है तो उससे मिलन कैसे मनाते हैं, उनके पाँव छू लेते हैं, गले लग जाते हैं, है ना, हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मुझसे मिलन कैसे मनाओगे, मेरा तो शरीर नहीं है, तो मुझसे तो तुम मन बुद्धि के द्वारा ही मिलन मना सकते हो। बाबा को आँख से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, है ना, हाथों से खिला नहीं सकते भाकी पहन नहीं सकते, बाबा को कैसे मिलेंगे। बाबा को तो मन बुद्धि की एकाग्रता से ही मिल सकते। लेकिन बाबा कहते कि सबसे पहला नियम क्या, कि मन बुद्धि अशरीरी बाप पर एकाग्र हो, उसके लिए पहले अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित होना पड़े। क्योंकि नियम है कि आपका योग जो है वो आपकी ही फ्रीक्वेंसी वाले से लगेगा, है ना। आप बॉडी कॉन्शियस हैं तो आपका योग किससे लगेगा, है ना, बॉडी वाले से। बिना बॉडी वाले से आपका योग नहीं लग सकता। जैसे आप देखो, आपके अंदर अगर क्रोध का संस्कार है तो आपको कौन याद आता है ना, जिसके अंदर आपका वाला संस्कार है ना वो ही याद आता है ना। ईगो वाले को ईगो वाला याद आता है। कोई वो कहेगा कि मुझे तो ना वो लोग अच्छे लगते हैं जिनमें ईगो नहीं होती, लेकिन वो उनके आसपास होंगे ना, उनको देखेगा भी नहीं, किसके पीछे पड़ा रहेगा, जिसकी ईगो उससे भी बड़ी है ना उसके पीछे पड़ा रहेगा। क्योंकि जैसे आप है ना वैसा ही आपका बुद्धि योग लगता है। तो जिसके एक पूरी सभा भी होगी ना, तो आपका संस्कार जैसा है वैसे वाले के साथ ही आपका जैसे बुद्धि योग लगेगा। तो बाबा कहते इसीलिए मैं निराकारी हूँ, अशरीरी हूँ, तो मुझसे बुद्धि योग लगाने के लिए, मुझे याद करने के लिए, और बाबा से मिलन मनाने का एक ही तरीका है, याद करना। लेकिन उससे पहले अशरीरी स्वरूप में स्थित होना पड़े। तो इसलिए राजयोग की विधि क्या है, देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, है ना। और अगर हम अशरीरी नहीं बनते, आत्मा नहीं समझते, तो बाबा को याद नहीं करते, क्या करते, हाँ, फरियाद करते, है ना। फिर तो सिर्फ बाबा को पुकारते रहते, बाबा से योग नहीं लगता हमारा। हम क्योंकि हम तो देहधारी हैं और बाबा अशरीरी है, तो हमारा कनेक्शन नहीं हो सकता।
और फिर बाबा कहते कि सिर्फ अशरीरी बनना नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वैसा जानकर मुझे याद करना है ना। तो किसको याद कर रहे हैं? ज्ञान सागर बाबा को। किसको याद कर रहे हैं? पतित पावन बाबा को। क्योंकि जैसा आप जानकर याद करेंगे वैसा ही है ना बाबा का एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। मानो कोई आत्मा है जो समझती है कि भगवान तो सज़ा देने वाला है ना, भगवान तो सज़ा देने वाला है, तो जाएगी बाबा से मिलेगी, परम धाम में बुद्धि योग लगाएगी तो क्या लगेगा? सारे पाप याद आएंगे और डर लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बैठा है कि भगवान सज़ा देने वाला है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार ना एक बहन को मैं मधुबन लेके गई बाबा के ऐसे ही नयों के प्रोग्राम में। तो दादी उस टाइम पे जानकी दादी थे, तो जानकी दादी से मिलने की बात हुई और उस टाइम पे भाग्य था कि अपॉइंटमेंट भी हो गई और उस टाइम दादी फ्री थे। तो फिर वो बहन को मैं मिलाने ले गई दादी से। तो दादी ने खूब उसको दृष्टि दी, ठीक है। तो दृष्टि दी, अब वो बाहर आई तो मैंने सोचा कि कितनी भाग्यवान आत्मा है, कितनी खुश हुई होगी कि दादी ने दृष्टि दी। तो मुझे कहती है आके कि ये ज़रूरी होता है क्या ये जो उन्होंने किया? तो मैंने कहा नहीं, ये तो भाग्य की बात है, दादी से आपको दृष्टि मिली, कितनी अच्छी बात है। तो मुझे कहती नहीं, मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बहुत अनकंफर्टेबल लगा। तो मैंने कहा क्यों अनकंफर्टेबल लगा? तो कहती पता नहीं, मैं शायद आपको समझा नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। तो जैसे होता है ना कि आप अपने अंदर कुछ ऐसा छुपाना चाहते हो, आप किसी को कभी दिखाना नहीं चाहते, पर ऐसा ना लगा ना जैसे दादी ने वो सब देख लिया। दादी ने जैसे मुझे दृष्टि दी ना, तो इंग्लिश में कहती थी कि दैट पार्ट ऑफ मी विच आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी सीन वॉज लाइक आई फेल्ट वेरी नेकेड। तो मुझे बोली कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो हिस्सा मैं अपना कभी भी नहीं चाहती थी कोई देखे, जो मेरे अंदर की चीज़ है, वो जैसे ऐसा लगा जैसे कोई एक्सरे मशीन लगी हो और दादी ने देख लिया हो। तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, है ना। तो मैंने कहा कि अब वो तो ठीक है, वो आपकी भावना है, लेकिन आप सोचो जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है, अब डॉक्टर के पास जाता है तो अपना घाव दिखाता है ना, अब घाव दिखाएगा नहीं तो इलाज कैसे होगा। लेकिन अब डॉक्टर को घाव दिखाया, उसने इलाज किया और वो बाहर निकलते यही सोचता रहे हाय डॉक्टर ने देख लिया मुझे, है ना। तो देख लिया, घाव को देख लिया, तो देख के इलाज किया ना, तो उस इलाज के भान में क्यों नहीं रहते कि इलाज किया डॉक्टर ने, बिना देखे इलाज कैसे करेगा। तो मैंने उसको कहा कि आपने ये नहीं फील किया कि दादी की दृष्टि से वो जो आपके अंदर है जिसको आप छुपाना चाहते थे वो सारा जैसे गायब हो गया, उसकी हीलिंग हुई। तो कहती हाँ, अब जब आप कह रहे हो तो मैं सोचती हूँ हाँ थोड़ा लाइट तो लग रहा है मुझे। है ना। तो क्या है कि आत्मा जैसा संकल्प रखती है। अब आप देखो कि मान लो कोई डॉक्टर के पास जाए और उसको ये समझ ही नहीं आता कि डॉक्टर ने घाव तो देखा लेकिन डॉक्टर ने उसको मरहम लगा दिया और उसकी दवाई कर दी तो उससे वो ठीक हो रहा है, तो वो यही सोचते आ जाएगा कि डॉक्टर ने मेरा घाव देख लिया, है ना। क्योंकि पूरी जानकारी ना हो, पूरा परिचय ना हो, तो फिर क्या होता, आत्मा अपने संकल्पों के आधार से जो भी सोचती है ना। जैसे कई बार व्यक्ति कह देता है कि आपके यहाँ हिप्नोटिज्म तो नहीं होता है ना, क्योंकि हमेशा देखा है
कि कोई दृष्टि देता है तो हिप्नोटाइज करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हिप्नोटिज्म की क्या बात है, दृष्टि से तो आत्मा को शक्ति मिलती, शांति मिलती, बाबा का सर्व खजाना मिलता। तो दृष्टि तो ऐसी शक्तिशाली माध्यम है जिससे आप हर आत्मा को बाबा का अनुभव करा सकते। तो बाबा कहते इसीलिए बाबा से योग लगाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन बाबा को जानकर योग लगाना, बाबा जो है जैसा है वैसा जानकर योग लगाना, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि कई बार क्या होता कि अब अशरीरी अवस्था में भी बैठे है ना, मानो अपने को बिंदु भी समझ रहे हैं, लेकिन बाबा को नहीं समझ पा रहे कि बाबा तो स्नेह का सागर है, बाबा तो पतित पावन है, तो बाबा की याद से मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं, बाबा की याद से मुझे स्नेह का अनुभव हो रहा है, शक्ति का अनुभव हो रहा है। ये बातें बुद्धि में रख के याद नहीं करते, तो कई बार क्या होता, जो बुद्धि में बैठा होता है उसी आधार से अनुभव होता है। जैसे ना मैं आपको और एक बात भी बताती हूँ। एक बार एक माता आती थी तो मुझे कहती थी योग में बैठना है, तो मैंने कहा योग में मुझे बिठा दो, योग में बिठा दो। तो मैंने कहा बिठाने की कोई बात नहीं है, योग में तो बाबा का चित्र लगा है सामने, बैठ जाओ योग में। तो बैठी और थोड़ी देर में ना गिर गई है ना, एकदम जैसे बेहोश सी हो गई। अब बेहोश हो गई तो फिर मुझे पता चला ये बेहोश नहीं हुई, ये सोच रही है मैं बेहोश हो गई है ना, क्योंकि उसके अंदर वो एक बुद्धि में बैठा हुआ है कि भगवान के योग में बैठेंगे तो मूर्छा हो जाएगी, या पता नहीं क्या बैठा था। तो मैंने उसको उठाया और मैंने कहा सीधे बैठे रहो, भगवान बिना बेहोश हुए भी शक्ति भर देता है ना, आराम से बैठो। तो मुझे कहती नहीं, मुझे लगा जैसे ना कुछ ऐसे झंझनाहट सी हो गई और मैंने कहा ये सब आपकी बुद्धि में है, मैं बताती हूँ। जब हम योग में बैठते ना तो हमें बहुत प्यार का, सुख का अनुभव होता है। तो कहती है अच्छा, मेरे को तो लगा झंझनाहट होगी और ऐसे शरीर जो है वो गिर जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो मैंने कहा जो आपको लगा वही आपको हो रहा है और आप बेहोश हुए नहीं हो, आपको लग रहा है आप बेहोश हुए हो। तो फिर उसको उठाकर बिठाया। तो ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार मनुष्य की बुद्धि ना 63 जन्मों के पाप से इतनी भरी होती है कि कई प्रकार की उनको ऐसी बातें मन घड़ंत जैसे चलने लगती हैं। तो बाबा कहते इसीलिए पहले मेरा पूरा परिचय प्राप्त करो कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और मुझे जानकर मुझे याद करो। बाबा कहते तुम्हें कोई ऐसे रास्ते पे नहीं निकल पड़ना है जिसकी मंजिल नहीं पता। जैसे साधु सन्यासी ढूंढने निकलते थे है ना, कि चलो भगवान कौन है, कैसा है, मिल जाएगा तो ढूंढने निकलते थे। बाबा कहते नहीं, तुम्हें और ढूंढना नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैं परम धाम से आकर साफ साफ बता रहा हूँ मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसा दिखता हूँ, तुम्हें मुझे कैसे याद करना है। तुम जान समझ कर, जान पहचान कर मुझे, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे याद करो। तो बाबा कहते तुम्हें अपने आप फिगर आउट नहीं करना है कि पता नहीं प्रेम का सागर है या डराता है ना। बाबा कहते मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं बता रहा हूँ तो तुम जब जाते हो परम धाम तो प्रेम का सागर है, ये जान के याद करो। तुम्हारे अंदर जितने भी और संस्कार भरे पड़े हैं, जितनी भी मान्यताएं भरी पड़ी हैं भगवान को लेकर, उन सबको छोड़ो। और बाबा कहते अपने को बिंदु आत्मा समझो और बुद्धि का योग बाबा से लगाओ, और बाबा जो है, जैसा मुरली में अपना परिचय देता है, उस आधार से बाबा को याद करो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बाबा हमें बताते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं तुम्हें कांटों से कली और कली से फूल बनाता हूँ, है ना। तो कांटे कैसे होते हैं, हाँ कांटे कैसे होते हैं। तो बाबा कहते
कांटे चुभते हैं, है ना। लेकिन कांटे, देखो कई बार क्या होता है ना, ऐसी भी चीज़ें होती हैं दुनिया में जो मुख में खाओगे ना तो चुभेगी नहीं, गले में जाके फंस जाएगी, है ना। मुख में खाओगे ना, जैसे कुछ ऐसी वो अरबी ऐसी आती है ना जो मुख में खाओगे तो अच्छी लगेगी लेकिन गले में खुजली करेगी तकलीफ देगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कांटे जरूरी नहीं ऊपर से कांटे लगे, है ना। कांटे को पहचानना पड़ता है ना। कई बार कांटा जो है वो भी फूल की तरह लगता है ऊपर से, है ना। तो कई बार हमें लगता है हम तो बहुत मीठे हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, हमें तो बड़ी अक्ल है, बड़ा अनुभव है, लेकिन हम किस प्रकार से चुभ रहे हैं, है ना। अपने आसपास आत्माओं को कितना डिपेंडेंट बना रहे हैं, आत्माओं को हम बाबा से दूर कर रहे हैं, हम अपने देह में अपने संबंध में फंसाते हैं। तो ये सब कांटों के काम है ना। कांटा जरूरी नहीं ऊपर से कांटे की तरह ही दिखे। कई बार बहुत अच्छा लगेगा किसी को, हमारे संग से, हमारे सब कुछ से बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो बाबा से ही दूर हो गया। वो कहता है आप ही से मिलना है, अब भगवान का क्या करना है हमें, है ना। दुनिया में कहते हैं ना आप मिले हमें भगवान मिल गया, है ना। तो ऐसा नहीं बन जाना है, हमें ऐसा बनना है कि वो हमारे में रचयिता को देख सके। बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बाबा बाबा कहते रहो, हर एक की बुद्धि बाबा से जोड़ो। क्यों जोड़ो? क्योंकि अगर इतना मीठा बने कि हर एक की बुद्धि स्वयं से जुड़ जाए, मुरली से ना जुड़े, बाबा से ना जुड़े, तो वो भी क्या हो गया, वो भी कांटे का ही द्वार हो गया। आप करेंगे क्या उसकी मुक्ति, जीवन मुक्ति, जिसको अपने में फंसाएंगे, है ना। अपनी तो ठिकाना नहीं है ना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति में कितना पद मिले, क्या मिले। और बाबा कहते दूसरे को भी फंसा के उसका भी हाल खराब कर दिया, है ना। वो कहता है कि बाबा की मुरली अच्छी नहीं है ना, हमें तो आप ही अच्छे लगते हो। तो बाबा कहते नहीं, सब कुछ मुरली के आधार से, सब कुछ बाबा के आधार से हो। तो बाबा कहते रचना में रचयिता दिखाई दे। तो कांटा नहीं बनना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा की श्रीमत पीछे और मेरा संबंध पहले, है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं बनना है, ये सब कांटे की निशानी। फिर बाबा कहते कली कैसे होती है ना, बहुत सुंदर होती है लेकिन बहुत वल्नरेबल होती है ना, थोड़े में कुचल जाएगी। कली को बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जब जैसे सेंटर पर कुछ प्रोग्राम होता है तो गुलदस्ता मंगाते हैं ना, तो कलियों का गुलदस्ता लाते हैं कई बार, है ना। तो कलियों का गुलदस्ता बड़ा कोमल होता है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा भी कुछ हो जाए तो एकदम से टूट जाती। तो बाबा कहते कि जब हम बाबा के पास आते हैं तो पहले पहले कली होते हैं, है ना। पहले पहले फूल नहीं बनते, कांटे छूट गए, अभी विकारों को छोड़ रहे हैं, देह अभिमान भी छोड़ रहे हैं, मोह भी छोड़ रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर भी चल रहे हैं, लेकिन अभी कली है। कली कैसे है ना। फिर जब कुछ बाबा के घर में देखेंगे, कोई बात देखेंगे तो ये क्या, ये क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे सुन के तो मेरा दिल ही दहल गया, है ना। ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है ना। तो ये क्या होता है, ये सब कली की निशानी, छोटा है, अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कली भी होते, फिर उन कलियों को बचा के रखा जाता है ना। अभी ये छोटे हैं, इनको इस बात में इन्वॉल्व मत करो, ये बात
दूर में रखो इनके, क्योंकि ये समझ नहीं पाएंगे, इनको अभी कुछ अकल नहीं आ रही है इतनी। तो बाबा कहते वो भी क्या ऐसे भ्रम में रहते। मुझे एक माता कहती थी, मुझे बाबा कहता है पवित्र बनो अच्छा लगता है, मुझे नष्ट मोहा बनो अच्छा लगता है, लेकिन बाबा जब विनाश की बात कहता है ना, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैंने कहा नष्ट मोहा अच्छा लगता है और विनाश अच्छा नहीं लगता, बिना विनाश के नष्ट मोहा कैसे होंगे? है ना, बाबा मेरा मोह छूट गया, बस सबको बनाए रखना। हाँ, ऐसे ऐसे थोड़ी। मोह छूट गया तो फिर आपको क्या मतलब है कि कोई रहे ना रहे, शरीर भी रहे ना रहे, तो फिर विनाश क्या? तो क्या है, ऊपर ऊपर से जैसे कहेंगे कि हम तो नष्ट मोहा भी हो गए, हम में तो अभी बिल्कुल भी देह अभिमान नहीं है। लेकिन उस दिन ना दीदी के मुख से ऐसी बात सुनी ना, तो लगा अच्छा दीदी भी ऐसे बोल सकती है ना। तो फिर किसको चोट लगी? देहाभिमान तो छोड़ दिया था ना। फिर दीदी ने कहा तो चोट किसको लगी? देहाभिमान को ही तो लगी ना। लेकिन बाबा कहते वो जो बातें हैं वो समझ नहीं पाते, कली होती है ना बड़ी, ऐसे पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, बस ऊपर ऊपर से लगता है हम तो अच्छे बन गए, हम तो अभी बहुत खिल रहे हैं, हमारे अंदर गुण आ रहे हैं। फिर बाबा कहते फूल बनो। फूल माना अच्छे खिले हुए, मजबूत भी हैं और खुशबूदार भी। तो फूल में सब कुछ आ गया, रंग आ गया है, खुशबू आ गई है, मजबूती आ गई है, सब कुछ आ गई है। तो बाबा कहते हैं ऐसा फूल बनना है। और बाबा कहते कांटों से कली, कली से फूल की यात्रा करनी। कांटा, अभी तक भी कांटे हैं। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष भय आलस्य और घृणा के अधीन होते हैं। तो ये सब कांटे की निशानी है ना। ये कली भी नहीं बने, फूल भी नहीं बने, कांटे रह गए। तो बाबा कहते कांटे से कली, कली से फूल बनना है। और फिर बाबा आज धर्मराजपुरी समझाते हमें, है ना। बाबा कहते सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते। धर्मराजपुरी कोई अलग से स्थान नहीं है, ठीक है। संगम युग कहाँ है? कहाँ है संगम युग? जहाँ बुद्धि में बाबा है। है ना, बाबा गायब तो संगम युग भी नहीं है, फिर कलयुग। तो संगम युग कैसा है ना। तो मुझे जैसे कई बार क्या होता है, कोर्स में किसी को बताते हैं ना कि संगम युग में है, तो कहते कब से शुरू हुआ? तो कहते 1936 से। तो कहते सब संगम युग में है फिर तो हम कहते नहीं नहीं, तो फिर कैसे? तो बाबा को याद करते हैं तो संगम युग में। अच्छा, फिर बाबा को भूल जाएंगे तो संगम युग नहीं है? नहीं, संगम युग नहीं है। है ना। तो संगम युग कितना इंटरेस्टिंग युग है कि बाबा की याद है तो संगम युग है। ऐसे ही जब सजाओं का अनुभव है तो धर्मराजपुरी है। सजाओं का अनुभव है तो धर्मराजपुरी है। और मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक माता एक बार आई थी तो मुझे कहती कि मुझे ना एक संकल्प कभी भी आ जाता है ना, तो मेरी बॉडी में ऐसे ना, ऐसे जैसे थरथराहट हो जाती है, शिवरिंग होती है। तो मैंने कहा क्या संकल्प? तो कहती मैं जब बहुत छोटी थी ना, मेरी लौकिक माँ के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं था, मैं उनके साथ इतनी खुश नहीं रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी माँ ऐसे चाकू पकड़ी हुई थी ना, सामने की तरफ से। मैं उनसे चाकू मांग रही थी, मुझे दो, तो उन्होंने मुझे नहीं देने के लिए ऐसे पकड़ लिया था कि रखने के लिए। तो मैंने वो चाकू खींच दिया तो उनका हाथ पूरा कट गया और बहुत खून बहा। और मैं बहुत छोटी थी उस समय, 7 वर्ष की थी। तो कहती कि फिर मेरी माँ ने वो पट्टी सारी बंधाई और गई डॉक्टर के पास। तो कहती कि मैं हर दिन
आज तक वो कहती मेरी आज उम्र 54 की है और हर दिन मैं कम से कम भी 3 या 4 बार वो सीन मेरे सामने आता है और जब भी वो दृश्य मेरे सामने आता है मेरे शरीर में पूरी जैसे थरथराहट होने लगती है। और कहती मैं पहली बार आपको ये बात बता रही हूँ, बाबा के घर में बैठी हूँ, वरना मैंने आज तक किसी को नहीं बताया क्योंकि इतना मेरे अंदर उसको लेकर शर्मिंदगी है। तो मैंने उनको कहा कि आप तो बहुत छोटे थे। तो कहती हाँ वही तो बात है ना, मैं बहुत छोटी थी और सच में अगर आप मुझे पूछें तो मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया, वो मुझसे हो गया। और मैं भल मेरी माँ को पसंद नहीं करती थी लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उनको हर्ट करूं या फिज़िकली। मैंने कभी किसी को जीवन में एक गाली भी नहीं दी है, लेकिन पता नहीं वो कैसे हो गया और वो बात आज तक मेरी बुद्धि से जाती नहीं। तो आप विचार करो, अनजाने में किया गया कर्म कितना पेन दे सकता है। और हर एक की जीवन कहानी में देखें तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है ना, जिसको आज भी याद करते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा अफसोस होता है, आत्मग्लानि भी होती है। तो बाबा कहते अब विचार करो, जिस समय हम बाबा को नहीं जानते थे, हम पाप पुण्य को नहीं पहचानते थे, उस समय का किया हुआ पाप, उस समय का किया हुआ पाप आज भी जो अनजाने में भी किया वो आज इतना दुख देता है। तो आज हम बाबा को जानकर, पाप पुण्य की गति को पहचान कर फिर जो पाप हम करते हैं देहाभिमान में, वो पाप हमें अंत में कितना दुख देने वाला है। आप समझते हो? बाबा कहते हैं जब वैराग और पश्चाताप की घड़ी आएगी ना, एक ऐसा समय आएगा जब आत्मा को दिखाई देगा कि मुझे अब जाना है, और उस समय आत्मा देहाभिमान में नहीं होगी, उस समय आत्मा वैराग में होगी। इस देह और देह की दुनिया से बुद्धि छूटी हुई होगी। उस समय पर जब याद आएंगे ये जो पाप पुण्य की गति को जानकर किए, है ना, जो भी काम विकार के अधीन, क्रोध के अधीन जो भी कुछ किया, जो बाबा ने कहा कि इसके लिए बहुत सजाएं मिलेंगी, लेकिन फिर भी किया, तो बाबा कहते ये पाप जैसे भूतों की तरह हमारे सामने आएंगे और हमें डराएंगे। और ये अपने किए हुए पाप ही धर्मराजपुरी की सज़ाओं का अनुभव कराएंगे। कोई धर्मराजपुरी अलग से कोई स्थान नहीं बनेगा जहाँ कोई हमें कोड़े बरसाए या तेल में तले, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा कहते ये इस प्रकार से ये पाप सामने आएंगे। इसीलिए बाबा कहते ये जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। तो आदि मध्य अंत दुख देता है माना क्या? संकल्प में भी आता है, दुख देता है, कर्म में भी दुख देता है, और अंत में भी भूत बनकर ये किए हुए कर्म सजाओं के रूप में अनुभव होंगे। इसीलिए बाबा कहते कर्म की गुह्य गति को जानो। ऐसा नहीं है कि आज कर्म किया तो बस आज कर दिया, नहीं, इसका आदि मध्य अंत भुगतान करना पड़ेगा। और बाबा से इतनी पालना लेकर यदि फिर भी विकारों के अधीन होकर कर्म करेंगे तो बाबा कहते जमघटों की सजाओं का अनुभव ये अपने कर्म ही कराएंगे। इसीलिए आज बाबा जैसे वार्निंग देते हैं कि कर्म की गति को जानकर श्रेष्ठ कर्म करो, पाप कर्मों से छूटो, है ना। खासकर काम क्रोध के अधीन जो कर्म करते हैं ना, उसको अभी बिल्कुल बंद करना पड़े। बाबा कहते पाप का धंधा बिल्कुल बंद करो। तो ये आज बाबा की श्रीमत। अच्छा, ओम शांति।